क्या आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या कहें कि ज्योतिष शास्त्र में आपका विश्वास है? कभी भी ऐसी सिचुएशन आई हो कि आपने स्वयं के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए कभी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या कहें ज्योतिषीय परामर्श लिया हो? आपके पास कुंडली हो सकती है, आपके पंडित ने बनाई हो या आप एस्ट्रोलॉजर से बनवाते हैं। तो जब आप उस कुंडली को देखते हैं तो उसमें कुछ शेप्स बनी होती हैं, कुछ आकृति बनी होती है, जैसे चौकोर, त्रिकोण। उसमें 1 से लेके 12 नंबर तक लिखे होते हैं और कुछ अक्षर लिखे होते हैं। तो कुछ प्रश्न दिमाग में आते हैं कि इन सब का क्या महत्व है, इनको कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इनको कैसे समझा जाता है। तो इसी प्रयास में कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जा रहे हैं या आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिससे आप उस विज्ञान को, ज्ञान को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। इसी प्रयास में मैं अपने चैनल पे आज से शुरू करने जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल लेसन क्लासेस, बहुत सरल तरीके से और हिंदी। आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल के साथ में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नमस्कार, मैं विवेक, वेलकम टू वीसीजी एस्ट्रो। आज इस एस्ट्रोलॉजिकल लेसन नंबर 1 में हम बात करेंगे कुंडली के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ चार्ट्स की। आप सोच रहे होंगे कि आप इस बारे में जानते हैं तो मैं इस विषय को क्यों ले रहा हूं, सबसे पहले क्यों ले रहा हूं। इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि जब हम ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं तो विभिन्न प्रकार की किताबों का अध्ययन करते हैं, या कहें विभिन्न प्रकार के लेखकों की किताबों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। वो लेखक हमारे क्षेत्र से हो सकता है, अलग भाषा से हो सकता है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है, क्योंकि उनकी पद्धति, अप्रोच अलग हो सकती है। इसी प्रकार से जब हम एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जाते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो वो हम साउथ इंडियन राइटर्स की बुक भी लेते हैं, नॉर्थ इंडियन राइटर्स की बुक भी पढ़ते हैं, ईस्ट इंडियन राइटर्स की बुक भी पढ़ते हैं, और वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजर है उनकी भी काफी बुक्स अवेलेबल है, उनको भी हम फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए। सिमिलरली जब हम कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी क्षेत्र से हो और वही पद्धति से काम कर रहा हो, या जो हमारे पास कुंडली है, नॉर्थ इंडियन कुंडली ही वो फॉलो कर रहा हो सकता है वो साउथ इंडियन स्टाइल में कुंडली बनाए। अगर हम किसी ईस्ट इंडियन एस्ट्रोलॉजर के पास में जा रहे हैं तो वो अपनी स्टाइल में कुंडली बनाता है। वैसे ही वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो सर्कुलर टाइप की अपनी विशेष पद्धति से कुंडली बनाते हैं। तो सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं कि हम अपने जब क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो पद्धति या कहें अप्रोच या मेथड चेंज हो जाता है, और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए या अपने आप को लिमिट नहीं करना है, उस वजह से हमको इस ज्ञान के बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए आज का ये पहला जो टॉपिक है, कुंडली के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ट। आप इसमें बात करेंगे नॉर्थ इंडियन स्टाइल की, साउथ इंडियन स्टाइल की, ईस्ट इंडियन स्टाइल। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, और जो वेस्टर्न में यूज होता है उस प्रकार, किस प्रकार से ये चार्ट बनते हैं, इनमें क्या भिन्नता है और क्या समानता होती है। अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि इनमें क्या भिन्नता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 5 प्रकार की कुंडलियां आपको डिस्प्ले की हुई हैं, जिसमें से ये पहली जो बोलते हैं हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल, ये साउथ इंडियन स्टाइल, ये ईस्ट इंडियन स्टाइल है, जिसमें ये बंगाली स्टाइल बोलते हैं, उसको उड़िया स्टाइल बोलते हैं, और ये वेस्टर्न स्टाइल है। तो हम रफली बात करें तो 4 स्टाइल होती हैं, और ईस्टर्न स्टाइल में 2 स्टाइल हो जाती हैं, एक बंगाली, एक उड़िया। तो पहले बात करेंगे, अगर कुंडली के अंदर त्रिकोण और चौकोर आकृतियां देखते हैं तो ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल कहलाती है, और इसके अंदर भाव हमेशा फिक्स रहते हैं और राशियां अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं। वहीं साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर राशियों की पोजीशन फिक्स होती है और भाव बदलते रहते हैं। जैसे कि पहली कुंडली में आपने देखा, लग्न की पोजीशन हमेशा इधर ही रहेगी, जबकि साउथ इंडियन स्टाइल में लग्न की पोजीशन चेंज होती रहेगी राशि के अनुसार। जिस भी राशि में लग्न जाएगी, जिस भी नंबर पे लग जाएगी, वहां पर लग्न लिख दिया जाएगा। अब बात करते हैं ईस्टर्न स्टाइल की। तो ईस्टर्न स्टाइल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी त्रिकोण और चौकोर
दोनों का मिक्स, मतलब कहें साउथ इंडियन स्टाइल और नॉर्थ इंडियन स्टाइल की दोनों का मिक्स करके बनाया गया है। अब हम पहले बंगाली की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राशियों की पोजीशन फिक्स होती है, और लेकिन इनका जो क्रम होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। वहीं साउथ इंडिया के अंदर ये क्लॉकवाइज था, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी राशियों की पोजीशन फिक्स है। वहीं उड़िया के अंदर जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया के अंदर लग्न की पोजीशन फिक्स थी, यहाँ पे लग्न की पोजीशन फिक्स रहती है और राशियां परिवर्तित होती रहती हैं। ये वहीं हम बात करें वेस्टर्न कुंडली की, सर्कुलर कुंडली, ये बिल्कुल सेम होती है जिस तरीके से हम यूज करते हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल की। लग्न जहां हम घड़ी की तरह देख रहे हैं, जहां 12 बजे होते हैं वहां पे हम लग्न लिखते हैं। लग्न की पोजीशन, भाव की पोजीशन फिक्स रहेगी और राशियां परिवर्तित होती रहेंगी। इसको मैं समझाने के हिसाब से लेता हूं कि अगर मैं इसकी लग्न चेंज कर देता हूं तो इसमें कहां पे फर्क आएगा हम देखेंगे। मैंने ये लग्न 10 कर दी है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले 9 पे था, यहाँ पे 10 चला गया है। यहाँ पे लग्न की पोजीशन फिक्स रही है, यहाँ पे भी लग्न की पोजीशन फिक्स रही है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर आ गया है। वहीं पे अगर आप देखें कि यहाँ पे भी लग्न की पोजीशन 10वें भाव में चली गई है, या कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर में लग्न आ गया है। इसको मैं बैक करता हूं, आप देख सकते हैं लग्न पहले 9 में था, अभी ये 10 में आ गया है। इसी तरीके से अगर आप सर्कुलर कुंडली में देखेंगे तो आप देखते हैं कि लग्न 10 नंबर के साथ में है। तो ये जो 3 कुंडली है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल और उड़िया स्टाइल, इसमें लग्न की पोजीशन फिक्स रहती है। सर्कुलर में टॉप में 12 ओ क्लॉक पे है, यहाँ पे भी 12 ओ क्लॉक पे है, लेकिन यहाँ पे जो हम बोलते हैं 9 ओ क्लॉक की जो पोजीशन होती है वहां पे लग्न होती है। वहीं साउथ इंडियन स्टाइल के अंदर राशियों की पोजीशन फिक्स है और ईस्टर्न स्टाइल में भी राशियों की पोजीशन फिक्स है, लेकिन साउथ इंडियन स्टाइल में ये क्लॉकवाइज चलती है और ईस्टर्न जो बंगाली स्टाइल है यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।